शुरुआत करी ट्रेंट बोल्ट ने और ख़त्म किया रियान पराग ने। और यार मुंबई का डाउनफॉल नहीं रुक रहा है कसम से। मतलब सब कुछ हो गया ऐसा लग रहा है इस सीज़न में। वो अपना पहला मैच हार गए, दूसरे मैच में बुरी तरह पिट गए बॉलर्स। बैटिंग अच्छी करी बट जीत भी नहीं पाए मैच। और तीसरे मैच आते आते भाई वो अपने होम ग्राउंड पर भी हार गए हैं, वानखेड़े जैसे होम ग्राउंड पे हार गए हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छा सिग्नल तो नहीं है कंसिडरिंग कि अब यहाँ से उनके लिए टूर्नामेंट टफ होने वाला है एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। और मतलब कुछ ऐसा एक पिछले 2 मैचेस के बाद फिर भी थोड़ा मुझे लगता है कि उनका मोरल हाई रहा होगा। बट इस मैच के बाद हार्दिक पांड्या एंड कंपनी थोड़ा सा ज़रूर एक ऐसी सिचुएशन में ज़रूर फील कर रहे होंगे जहाँ से एक अच्छा कमबैक इज़ अ मस्ट नाउ फॉर देम, ताकि कि वो कुछ होप तो दे पाएँ एटलीस्ट खुद को और फैंस को इस बचे हुए टूर्नामेंट के लिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना जो मैटर नहीं करती, उनकी वजह से आप हमेशा उस चीज़ में फंस के रह जाते हैं। एंड जो मेन टॉपिक है, जो मेन इम्पॉर्टेंट काम है, वो ठीक से नहीं हो पाता है। कुछ ऐसा ही चल रहा है मुंबई के साथ। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो उनके फैंस आपस में भिड़े हुए हैं ओवर हार्दिक वर्सेस रोहित। बट उस पूरे सिनेरियो में अगर टीम जीत रही होती तो खैर एक अलग बात होती। बट द फैक्ट कि टीम भी अब 3 के 3 मैचेस हार गई है और ये वाले मैच का तो रन रेट भी में भी असर पड़ेगा, नेट रन रेट पर। तो ये दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ डुअल ब्लो फॉर देम आफ्टर दिस मैच। तो शुरू करते हैं यार पहले शुरुआत से। मुंबई इंडियंस बैटिंग करने आई वानखेड़े पे। एंड वानखेड़े एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, सबको पता है। बट अगर किसी ने भी 2011 वर्ल्ड कप या फिर उसके बाद में भी मैचेस को क्लोजली ऑब्जर्व किया, जो कि खासकर वानखेड़े में जो रात को होते हैं, तो इन द स्टार्टिंग फेज़ वो जो 3-4 ओवर का फेज़ रहता है उसमें बॉलर्स को एक स्विंग ज़रूर देखने को मिलती है। और जब ट्रेंट बोल्ट सामने हो और वो ब्लू जर्सी में देख रहे हो बैट्समैन को, तो मुझे लगता है एक अलग तरीके का कुछ उनके अंदर जाग जाता है। ही केम एंड जस्ट लाइक समथिंग ही डिड इन 2019। वो भी एक वो फ्लैशबैक आ रहे थे धीरे धीरे। उन्होंने आउट किया रोहित शर्मा को ऑन गोल्डन डक। गोल्डन डक की बात करें तो यार आज मुंबई इंडियंस के 3 बैट्समैन बिना खाता खोले गए हैं ऑल ऑन डक्स। रोहित शर्मा, नमन धीर एंड द बेबी ए बी जिसको कहते हैं यार, डेवॉल ब्रेविस, तीनों बंदे बिना खाता खोले गए हैं। और एक कॉन्ट्रास्टिंगली कहूँगा कि आज का अगर आप मुंबई इंडियंस का स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो आज का हाईएस्ट स्कोर है वो है 34 बाय हार्दिक पांड्या, कैप्टन ऑफ द MI टीम दिस सीज़न। एंड सेकंड जो हाईएस्ट स्कोर है वो है ऑब्वियसली तिलक वर्मा। बट एक ऐसा बैटिंग परफॉर्मेंस जिससे खुश तो नहीं होंगे। बट ऑन अ डिफरेंट नोट मैं ये कहूँगा कि यार कूडोज टू राजस्थान रॉयल्स बॉलिंग। जिस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ इस सीज़न जब से मुझे लगता है 2022 से वो एक अच्छा सीज़न शुरू हुआ उनके लिए, एक अच्छा फेज़ शुरू हुआ है लेट्स से इन देयर IPL आफ्टर द फर्स्ट विन इन 2008। उसके बाद से IPL उतना अच्छा रहा नहीं उनके लिए। फिर अगर आपको याद होगा कि किस तरीके से 2014 में वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे मुंबई इंडियंस, सही था वो उनका मैच। एंड आदित्य तरे का वो 6 एंड वो एक मिराकुलस रन चेज। और शायद राजस्थान रॉयल्स के फैंस को, शेन वॉटसन को, राहुल द्रविड़ को, किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कि वो मैच हार गए हैं एंड द डिस्क्वालीफाइड, दे कैन नॉट गो इन टू द प्ले ऑफ्स। एक वो मैच था। एंड मैं नहीं कहूँगा कि आज का मैच कुछ वैसा था, बट थोड़ा बहुत शायद आज राजस्थान रॉयल्स के फैंस को थोड़ी सी एक उनके ज़ख्मों पे थोड़ा सा मरहम लगा हुआ इस मैच के बाद। लेकिन ज़ख्म में मरहम लगाने आया भी कौन? ट्रेंट बोल्ट, अ फॉर्मर मुंबई इंडियंस प्लेयर। उनको ट्रेड किया था मुंबई इंडियंस ने। एंड उसके बाद मुझे लगता है कि ही हैज़ सॉर्ट ऑफ शोन कि वाई ही इज़ व्हाट ही इज़ एक्चुअली। और अगर आपको याद हो तो ये ट्रेंट बोल्ट ने हमेशा मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा ही परफॉर्म किया था।
तो ये एक थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज था जब ये डिसीजन हुआ था कि वाई इज़ ही गोइंग टू राजस्थान रॉयल्स फॉर जोफ्रा आर्चर, कंसिडरिंग कि जोफ्रा आर्चर का जिस तरीके से एक इंजरीज़ का साथ उनका रिश्ता रहा है, इट्स ऑलवेज सॉर्ट ऑफ कि वो खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे किसी भी सीज़न, ये तक पता नहीं रहता किसी को भी इवन कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे या फिर कोई भी मैच नॉर्मल मैचेस भी इंग्लैंड के लिए वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं, यू नेवर नो। इसके बावजूद उनको ट्रेड किया गया एंड हमको दिख रहा है सामने से यार कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है और कौन परफॉर्म कर रहा है। तो यार ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही आते ही 2 विकेट जो झटके स्टार्टिंग में, उसके बाद मुझे लगता है कि वो पूरा टोन सेट हो गया था। उसके बाद एक जो बॉलिंग टेम्पलेट बना के दिया ट्रेंट बोल्ट ने, और उसके बाद आंद्रे बर्गर ने भी भाई बिल्कुल आज तो स्पीड भी थी एंड सॉर्ट ऑफ रन्स पड़े थे, बट विकेट जो चाहिए थी एट दी एंड वो मिल गई। तो मुझे लगता है कि दे वोंट बी डिसअपॉइंटेड विद दैट। और जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहूँगा कि अगेन अगर किसी को देखना है कि शायद इस टाइम पे हम जिस टाइम में रह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इफ़ नॉट ग्रेटेस्ट वाइट बॉल स्पिनर कोई है लिमिटेड ओवर्स में, तो युजवेंद्र चहल इज़ द नेम। आप आज उनका स्पेल उठा के देखिए, 4 ओवर 3 विकेट और कुछ 12 रन्स। अगर ये नहीं आपको दिखाता है कि वाई ही इज़ द बेस्ट, तो आई डोंट नो और सबसे ख़ास बात, उन्होंने आउट किया सबसे डेंजरस बैट्समैन को इस मुंबई इंडियंस के लाइनअप में, जो कि थे तिलक वर्मा, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कंसिस्टेंटली रन बना रहे थे, हर मैच में रन बना रहे थे और पार्टनरशिप्स कर रहे थे। बट और इस मैच में भी अच्छे लग रहे थे, ही वॉज प्लेइंग वेल, 32 पे थे वो जब आउट हुए। तो एक और दिन जहाँ पे युजवेंद्र चहल हैज़ शोन कि वाई ही इज़ द ग्रेटेस्ट वाइट बॉल स्पिनर इन द मॉडर्न एरा। भले ही वो ट्रेड होके गए बैंगलोर से ट्रेड होके गए राजस्थान रॉयल्स में, बट आई थिंक उनका जो क्लास है और एज अ बॉलर जो उनका इम्पैक्ट रहा है गेम पर, वट वेर एवर इज़ प्ले, भले वो टीम इंडिया में या फिर फ्रेंचाइज में खेला हो, उनका इम्पैक्ट हैज़ ऑलवेज बीन ऑन अ टॉप लेवल। और ये चीज़ आज आज कोई नई बात नहीं है, बट मैं कहता हूँ कि जो जैसे जैसे उनके परफॉर्मेंसेज आते जाएंगे, ये बात सिर्फ अपने आप को सब्सटैंशिएट करती जाएगी ऑन अ मच मोर हायर लेवल। तो या कि उनको सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं वैसे भी, तो लेकिन जो भी उनका काम रहता है वो जो इम्पैक्ट की बात करते हैं हम किसी भी प्लेयर की, खासकर T20 क्रिकेट में जहाँ पे हर ओवर में गेम बदल रहा है, ऐसे सिनेरियो में, ऐसे एनवायरनमेंट में उनके जैसा बॉलर आके इस तरीके का परफॉर्मेंस दे देता है, हैट्स ऑफ टू हिम। क्योंकि हम सब ये एक अच्छी शुरुआत के बाद बहुत ज़रूरी होता है मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करना। अगर आप देख रहे थे कि हार्दिक पांड्या एंड तिलक वर्मा वर सॉर्ट ऑफ वो एक अच्छा हिटिंग जोन में ले जा रहे थे गेम को, और वहाँ पे अगर विकेट नहीं आते तो शायद वो और भी ज़्यादा रन बना लेते और फिर वो एक मोमेंटम शिफ्ट हो जाता जो बड़ी राजस्थान रॉयल्स ने अपनी तरफ लाया था गेम के स्टार्टिंग में। बट जो उनका मेन एक अटैकिंग या विजर्ड कहो या जो भी आप कहना चाहते हो जो भी एडजेक्टिव आप एसोसिएट करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट मैं तो ये कहूँगा कि यार युजवेंद्र चहल इन बाय ऑल मीन्स ही इज़ गोट। चाहे कोई कुछ भी कहे, भले ही वो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद हमने वो कुलचा को तोड़ दिया, बट मुझे लगता है कि यार वो अगर कुलचा साथ में आएगा ना इंडिया में, तो मुझे लगता है कि हम कप ला सकते हैं, खासकर T20 में। मेरा पर्सनल बिलीफ है, यू माइट और माइट नॉट अग्री विद दिस, बट या एज फार एज माई क्रिकेटिंग नॉलेज और सेंस वट एवर इज़ कंसर्नड, आई फील दैट कि कुलदीप यादव एंड युजवेंद्र चहल should play together for India in the upcoming World Cup. एंड कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं कि यार हमें और बैटिंग चाहिए, बट मैं ये मानता हूँ कि यार जिस तरह की बैटिंग लाइनअप हमारी है, अगर हम कह रहे हैं कि यार हमें उस पॉइंट पे भी बैटिंग चाहिए कि कुलदीप वाले नंबर से भी थोड़ी बैटिंग आ जाए, युजवेंद्र चहल के नंबर से भी थोड़ी बैटिंग आ जाए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि कंसीडरिंग हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट बैटिंग लाइनअप रहता है हमेशा, हर ODI T20
आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो ये मेरा थोड़ा सा आईसी एज एन आईसीटी फ़ैन ये मेरा थोड़ा सा आईसीसी टूर्नामेंट वाला रैंट था। सो सॉरी इफ़ यू सॉर्ट ऑफ गॉट कैरिड अवे जस्ट लाइक मी, बट ठीक है, वापस इस मैच पे आते हैं। तो यार ठीक है, ट्रेविस हेड सॉरी अगेन वापस आते हैं, ठीक है। 1 2 3 टिम डेविड की बात करनी है। टिम डेविड आए और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि यार अगर आपके पास वो जो आपके पास स्पेशल बैट्समैन है जिनको आप पावर हिटर की कैटेगरी में रखते हो, तो आप उनके लिए प्लेटफॉर्म क्या दे रहे हो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। चाहे टिम डेविड हो, आंद्रे रसेल हो, रिंकू सिंह हो, या कोई भी और बैट्समैन है, एक्सप्लोसिव बैट्समैन, कल धोनी भी थे। तो ऐसे बैट्समैन को हम क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देते हैं, किस सिचुएशन में हम उनको बैटिंग करने भेजते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। और आज टिम डेविड जिस सिचुएशन में बैटिंग करने आए, वो चाह के भी शायद वो बड़े शॉट्स नहीं मार सकते थे, अनटिल अनलेस यू आर ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि देन यू रियली डोंट केयर। बट जिस सिचुएशन में वो आए बैटिंग करने, सिचुएशन वॉजंट रियली गुड, लुकिंग गुड इनफ, और अगर आप कॉमेंट्री सुन रहे थे तो आफ्टर द 9th ओवर, शायद कुछ 18th ओवर तक, आफ्टर द 9th ओवर, उस 9 ओवर के बीच में सिर्फ एक बाउंड्री आई थी, और लास्ट में भी स्ट्रगल कर रहे थे बाउंड्री मारने में। एंड वो लास्ट में वो एक थोड़ा, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आता वो सिंगल्स लेना बंद क्यों कर देते। आई डोंट नो कि वो सही है, कितना सही है, क्योंकि वो जो सिंगल्स नहीं अगर आ रहे हैं, अगर आपके बैट से वो फ्री फ्लो शॉट नहीं निकल रहे हैं और आप नहीं मार पा रहे, तो इट्स बेटर कि वो सिंगल लेके वो 3-4 रन कंट्रीब्यूट करें, रादर देन कि वो उस कॉन्स्टेंटली उस प्रेशर को झेलते रहना कि अब इस बॉल पे नेक्स्ट बॉल बिग शॉट, नेक्स्ट बॉल बिग शॉट। इट्स बेटर कि जस्ट नहीं लगा कोई बात नहीं, स्ट्राइक रोटेट करो, एंड लेट अ बॉल पास, बाद में देखते हैं क्या होता है। बट दैट्स जस्ट हाउ इट वेंट टुडे फॉर MI, नॉट वेरी गुड, ओनली 125 ऑन द बोर्ड। और उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 125 ऑन द बोर्ड, आप सोचते हो, अपने आपको होप देते हो कि यार अच्छी बॉलिंग करेंगे, पावर प्ले में विकेट चटकाएंगे, बट मैं या हर कोई ये चीज़ साफ दिखती है, कि जब आपके पास एक लो स्कोर होता है तो सामने वाली टीम के माइंड में क्या चल रहा होता है कि यार एक अच्छी पार्टनरशिप, दैट्स इट, है ना। हमारे साथ वर्ल्ड कप फाइनल में क्या हुआ, हमने विकेट तो ले ली स्टार्टिंग में, लेकिन वो जो एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई वो मैच को ले जाती है आपके हाथ से। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम विद लो स्कोर्स, आज भी वही हुआ, आपने आउट कर दिया जायसवाल को, संजू सैमसन को भी जल्दी आउट कर दिया, बटलर का तो फॉर्म वैसे ही सही नहीं चल रहा है, उनसे रन्स बन नहीं रहे हैं, तो चलो उनको भी आपने आउट कर दिया। अब उसके बाद लेकिन आपके पास रियान पराग और अश्विन आ गए, चलो आपने एक और आउट कर दिया, बट तब तक पार्टनरशिप थोड़ी बहुत लग चुकी थी, राइट। उसके बाद शुभम दुबे आए, वहाँ भी पार्टनरशिप लग गई, वहाँ पे एक छोटी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, ज़्यादा बड़ी की पार्टनरशिप, 30 रन की पार्टनरशिप चाहिए थी, और मैच वो जीत गए। तो यही चीज़ मुझे लगता है कंसर्न कर रहना चाहिए टीमों का, कि जब आप लो स्कोर पे जा रहे हो ना, लो स्कोर इज़ लाइक, तो आपको कभी भी वो पार्टनरशिप बननी नहीं देनी है, क्योंकि वो एक पार्टनरशिप जहाँ बन गई छोटे स्कोर को चेज़ करते हुए, वहीं पे वो मोमेंटम एज वेल एज वो मैच पूरा उनकी तरफ चले जाता है। ये हमने देखा हुआ है बहुत बार। लास्ट ईयर का भी एक मैच मुझे याद आता है, आई डोंट नो, लास्ट ईयर नहीं, शायद 2022 का, शायद, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का, शायद कुछ 100 रन भी नहीं बना हुए थे CSK, मुंबई इंडियंस बैटिंग करने आई और मुकेश चौधरी को मौका दिया था उस गेम में, चेन्नई सुपर किंग्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी, आउट कर दिया आपने 3-4, बट क्या हुआ, 100 रन तो बनाने थे, बन गए, एक पार्टनरशिप लगी 5-6 ओवर की, 5-6 ओवर टिक के खेले और बन जाते हैं रन। तो वो चीज़ हमेशा मुझे लगता है उसमें बेनिफिट जो होता है ना, वो चेजिंग साइड को ही होता है इस तरीके के गेम्स में, और वो दिखता भी है ना, वो होना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलिंग अच्छी करी है, तो जब बॉलिंग अच्छी करी तो उसका बैटिंग के टाइम पे भी उसका जो एक असर है वो महसूस तो होना चाहिए ना। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टुडे, इवन कि 4 विकेट, 2 विकेट जल्दी गिर गए, उसके बाद एक और विकेट उन्होंने टाइम से ले लिया, चौथा विकेट भी गिर गया, बट रायन पराग, ये जिस तरीके की फॉर्म में इस IPL में खेल रहे हैं, डोमेस्टिक सीज़न बहुत अच्छा गया है, और उसके बाद जिस तरीके का फॉर्म दिखाया अभी तक, मुझे लगता है कि हर टीम देख रही होगी, और वो जो प्लान करके नहीं आते थे पिछले साल तक,
पिछले साल तक शायद कोई टीम ये सोच के आती होगी कि रायन पराग के लिए किस तरीके का प्लान करना है, किस तरीके से उनको सेटअप करना है। अब एवरी टीम वुड बी वरिंग अबाउट हिम कि भाई हमको जाना है रायन पराग के बारे में सोच कर कि उनको किस तरीके से सेटअप करना है, उनको कहाँ बॉल डालना है, क्योंकि वो 2 मैचेस जिता चुके हैं और एक मैच में बहुत ही क्रूशल इनिंग्स खेल चुके हैं। तो गिवन दैट आई थिंक ये सीज़न तो उनके लिए बहुत अच्छा शुरू हुआ है और चल भी रहा है, कंसीडरिंग ये वर्ल्ड कप ईयर है। वट एवर हैपन्स, आई डोंट नो, मैं कोई एजम्पशन नहीं कर रहा हूँ अभी, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स इस सीज़न कि ये सीज़न कहाँ तक जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीत गई है 6 विकेट से, और राजस्थान रॉयल्स इज़ अनबीटन टिल दिस पॉइंट। कल हमने देखा CSK अनबीटन थी बट उनको बीट कर दिया दिल्ली कैपिटल्स ने, बट टुडे RR इज़ अनबीटेबल। तीनों मैच जीत चुके हैं और इस पॉइंट से ये जो मैच उनको जीता है ना, उन्होंने जिस डोमिनेंस के साथ ये मैच जीता है, मुंबई इंडियंस को हराना, चैंपियन टीम को हराया है उनके ही घर में, उनके होम ग्राउंड में, मुंबई के क्राउड के सामने, वानखेड़े में मुंबई के क्राउड के सामने मुंबई को हराना इज़ नॉट ईजी। तो उन्होंने करके दिखाया है और टीम सॉलिड लग रही है। मतलब सॉलिड तो खैर है ही टीम, 2022 से मैं कहता आया हूँ। और 2022 में ज़रूर वो एक अनफॉर्चुनेट फाइनल रहा उनके लिए, वो मैच नहीं जीत पाए अनफॉर्चुनेटली। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से वो चढ़ते जा रहे हैं स्टेप्स, हर वो जो स्टेप है उसको राइटली चढ़ते जा रहे हैं, तो शायद मैं इफ़ आई डोंट नो हो मेरी तो अगर कोई मुझसे पूछे तो आई एम अ CSK फ़ैन सिंस 2008, तो आई डोंट वांट, बट ऐसा लग रहा है कि शायद ये सीज़न हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स कैन रिपीट 2008। आई एम नॉट श्योर, अभी शायद आधा सीज़न भी नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है जिस तरीके से वो चले हैं और जिस तरीके का डोमिनेंस आज दिखाया है, ये दीज आर अर्ली साइंस ऑफ अ चैम्पियन, कि जिस तरीके से कोई भी टीम चैम्पियन बनती है किसी भी सीज़न में। हमने ये चीज़ CSK के साथ देखी है, मुंबई इंडियंस के साथ देखी है कि वो किस तरीके से एक सीज़न में जिस सीज़न वो जीते हैं वो सीज़न में कितना स्टार्टिंग से अच्छा करते गए हैं, स्पेशली फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। तो कंसिडरिंग दैट कीपिंग दैट इन माइंड, मैं क्लोजली देखने वाला हूँ राजस्थान रॉयल्स के अगले कुछ गेम्स। एंड जॉस बटलर का फॉर्म ज़रूर एक कंसर्न है, बट अदर देन दैट मुझे नहीं लगता नहीं कि कहीं पे कोई फ्लॉ नज़र आ रहा है इस टीम में। एक फ्लॉ जो ऑब्वियस सा दिख रहा है वो है जॉस बटलर का फॉर्म, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो एक इनिंग की ज़रूरत है उन्हें, बड़े प्लेयर हैं, एक इनिंग्स अच्छी, एक अच्छा पावर प्ले, 10 अच्छी बॉलें, और शायद वो वापस से 2022 वाले फॉर्म में आ जाए। इनक्रेडिबल यार जिस तरीके का आज परफॉर्मेंस रहा है, और शायद आज मौका भी था, आज मौका था जॉस बटलर के पास एक अच्छी इनिंग्स खेलने का, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल पाए। एंड somewhere around the corner I do think that a big inning is lying for him. All we need to do is just wait and watch, and it will come sooner. तो यार that's it आज का मैच रिव्यू। टेल मी इन द कमेंट्स तुम्हें कैसा लगा ये मैच रिव्यू। तुम्हारे कोई भी थॉट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ओपिनियंस हैं, उन्हें ड्रॉप करो कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मैच रिव्यू टुमारो। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।